बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो हम ग़िज़ाइयत इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हलाल चीज़ों का बहुत ज़्यादा दखल है। इबादत के अंदर भी हलाल चीज़ों का बहुत दखल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो हिस्सा जिस्म का, गोश्त का वो टुकड़ा जो हराम माल से पला बड़ा हो, हराम माल से उसकी नशोनुमा हुई हो, वो हिस्सा जहन्नम के ज़्यादा हक़दार है, आग के ज़्यादा हक़दार है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से अंदाज़ा लगाएं कितनी सख्त वईदें हैं। इसीलिए अक्ल हलाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी हलाल जो माल है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म भी दिया गया है कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तय्यब चीज़ों को खाएँ, पाकीज़ा मुक़द्दस चीज़ों को खाएँ, पाकीज़ा चीज़ों को खाएँ, हलाल होने के साथ साथ पाकीज़ा चीज़ों को खाएँ। फिर फरमाया उसका नतीजा क्या होगा, वअमलू सालिहा, नेक अमल पर क्या है आपको रग़बत होगी। और ये असल उम्मत के लिए एक दर्स है कि ए उम्मत मुहम्मदिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अक्ल हलाल माल को, पाकीज़ा तय्यब माल को ऐड करें और इसी पर इन्हिसार करें, हराम की तरफ ना जाएं। कि जब हम हलाल माल को अपना जुज़्व ला यनफ़अ बना लेंगे, अब उसके हलाल को अपने अंदर दाखिल करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर ये ऐसे कि उलमा लिखते हैं कि जब इंसान हलाल खाता है तो सबसे पहले तो उसके अखलाक दुरुस्त होते हैं, और अखलाक दुरुस्त हों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके अखलाक दुरुस्त हैं गोया उसका ईमान दुरुस्त है। इस तरीके का मफ़हूम बाज़ रिवायत के अंदर है। इसी तरीके से वअमलू सालिहा, जैसे कुरान की आयत से पता चलता है कि नेक अमल करने की तौफ़ीक होती है, इबादत में दिल लगता है। और जब इंसान के जिस्म की नशोनुमा, उसका खून अक्ल हलाल से परवान चढ़ता है तो गुनाहों से उसका दिल घबरा जाता है। उससे अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ जाता है, और क़ल्ब के अंदर एक नूरानियत, एक मारिफत, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मारिफत उसके दिल के अंदर पैदा होती है। दुआएं कबूल होती हैं। और ये हमने बारहा सुना है कि जब इंसान हराम माल खा लेता है तो उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और हलाल माल खाने की वजह से औलाद नेक साले और फरमाबरदार पैदा होती है, अल्लाह की रज़ा अता होती है और आखिरत में जन्नत हासिल होगी। किस कदर फ़ायदे हैं हलाल चीज़ें खाने के, क्योंकि इबादत का कबूल होना, दिल में नूर पैदा हो जाना, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाना, अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाना, औलाद का नेक सालेह पैदा होना, गुनाहों से दिल घबराना, ये सब के सब फरमाया कि हलाल और पाकीज़ा माल खाने की वजह से है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो हम खा रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं, ख़ास तौर से बारीक नज़र उस पर रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी रास्ते से हमारे पास हराम तो नहीं पहुँच रहा है, हमें पता ना हो। और एक मोमिन से उम्मीद तो यही की जाती है कि वो जानबूझकर हराम माल नहीं खाएगा, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है वो समझता है कि ये हलाल है लेकिन उसके रास्ते से हराम ग़िज़ाइयत उस तक पहुँच जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। अल्लाह